डियर स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम, लूप एंड कार्डियक साइकिल। ठीक है, इससे पहले हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, इसमें हमने इसके ऊपर भरपूर डिटेल से बात की है। ठीक है, कार्डियक साइकिल एंड वास्कुलर फंक्शन करो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, लूप एंड कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ को पढ़ने से पहले, बिफोर स्टडिंग दिस ग्राफ, वी विल फर्स्ट स्टडी अर्थ साउंड्स। ठीक है, अर्थ साउंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अर्थ साउंड के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ साथ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अर्थ साउंड में हमारे पास नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 3 किस्म के हार्ट साउंड्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास S1 S2 होते हैं, लेकिन S3 S4 को भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, S1 S2 S3 एंड S4। तो आज हम इन 4 हार्ट साउंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के जरिए से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायग्राम ड्रा कर, ये हमारे पास क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। यहाँ तक हम बात करते हैं। अब इसमें यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा आयोटा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वी हैव आयोटा, दिस इज दी आयोटा। ये क्या है, आयोटा है। और यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा पल्मोनरी आर्टरी। फर्स्ट करें, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो सबसे पहले S1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, S1 कौन सा हार्ट साउंड है। ठीक है, तो S1 इज अ साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व्स। ये क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व से पैदा होते हैं। ठीक है, S1 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व। मैं सारा नहीं लिख सकता, आप लिख ले डिफिनेशन के। S1 क्या है, इट इज द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल्व। याद रखिए कि S1 एंड S2 जो हैं क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ओपनिंग की वजह से हम अक्सर बोलते हैं कि ओपनिंग की वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन असल में ओपनिंग की वजह से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेनली हम बोलते हैं कि S1 एंड S2 क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब ये हमारे पास क्या मिट्रल वाल है। ठीक है, मिट्रल वाल कौन सा वाल है, जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है, ये कौन सा, ये है मिट्रल वाल। ठीक है, तो S1 किस टाइम प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारे पास हार्ट जो होते हैं कंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, व्हेन हार्ट इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, तो कंट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, ब्लड जो है यहाँ पर निकलते हैं, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं तो जो मिट्रल वाल है वो क्लोज होगा। ठीक है, और जब मिट्रल वाल क्लोज होगा तो हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा की तरफ जाएगा। ठीक है, और आयोटिक वाल्व जो है वो ओपन होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल पल्मोनरी वाल्व विल क्लोज एंड आयोटिक वाल्व विल ओपन। तो इस मिट्रल वाल्व की क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, S1। इसके बाद जो S2 है, ठीक है, S2, लेकिन S2 से पहले यानी याद रखना चाहिए कि जो तकरीबन 30% फीलिंग होती है ना वेंट्रिकल की, इस वेंट्रिकल की जब फीलिंग होती है तो इसमें से 30% जो फीलिंग होती है ना, वो क्या होती है, एट्रियल सिस्टोल के दौरान होती है। यानी जब एट्रिया सिस्टोल करते हैं तो इस वजह से 30% ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है या राइट वेंट्रिकल में आता है, और जो 70% है ये रिपीट फीलिंग फेज में होता है। रिपीट फीलिंग फेज में जब वेंट्रिकल डायलेशन करते हैं और इस दौरान जब ब्लड आते हैं वेंट्रिकल के दौरान, इसको क्या बोलते हैं, रिपीट फीलिंग फेज। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास S2। S2 इज प्रोड्यूस्ड, S2 कौन सा साउंड है, दिस इज हार्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो S1 मैंने बोला मिट्रल और ट्राइकास्पिड वाल, यहाँ पे मैंने ट्राइकास्पिड वाल की बात की, यहाँ पे मिट्रल वाल की बात की। यहाँ जो है राइट साइड पे आप ट्राइकास्पिड वाल के बारे में बात कर सकते हैं कि जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड पंप हो जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और ये जो ट्राइकास्पिड है ना ये क्लोज हो जाता है। तो इस क्लोजर की वजह से S1 इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द S1। S2 is produced due to the closure of aortic एंड पल्मोनरी वाल। ठीक है, आयोटिक वाल और पल्मोनरी वाल की क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, S1। ठीक है, इसको हम S1 बोलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज दी हार्ट,
this is the left ventricle and this is the left ventricle. Okay, let's say this is the left ventricle, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है, आयोटा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। आप सिर्फ मेरे कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, ठीक है, आप स्ट्रक्चर को ध्यान मत दें। ये हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हैं राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे मैंने मिटल और ट्राइकास्पिड वाल को ड्रा नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को ड्रा किया है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट इन लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ड्रा किया है। तो हमें पता है कि जब वेंट्रिकल से ब्लड अयोर्टा के अंदर जाता है तो जब वेंट्रिकल का डायलेशन होता है, ठीक है, व्हेन वेंट्रिकल इज गोइंग टू डायलेट, तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है और फिर क्या होता है, अयोर्टा का प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है वेंट्रिकल के मुकाबले में, ठीक है। तो जब अयोर्टा का प्रेशर वेंट्रिकल प्रेशर के मुकाबले में ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ब्लड वापस आता है वेंट्रिकल की तरफ। ये है लेफ्ट साइड की बात। इसी तरह सेम कंडीशन है अयोर्टा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में सेम कंसेप्ट है। तो लेट्स से ऑन द लेफ्ट साइड जब वेंट्रिकल डायलेट होता है तो अयोर्टा का प्रेशर वेंट्रिकल के मुकाबले में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां से ब्लड जाता है लो प्रेशर की तरफ, तो इस वजह से ब्लड कोशिश करते हैं कि वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए, लेकिन यहाँ पे वाल इसलिए होता है, ठीक है, यहाँ पे वाल मेन रोल अदा करता है और वाल क्या करता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। इस तरह जब वाल क्लोज हो जाता है, लेट मी ड्रा, ये क्या है, वाल है, ठीक है, ये वाल है, ये तो जब ब्लड इस साइड पे आता है तो ये वाल जो है क्लोज हो जाते हैं और वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं आता है। तो ये वाल प्रेशर की वजह से सख्ती से क्लोज होता है। यहाँ पे भी इस तरह पल्मोनरी वाल क्लोज हो जाता है वापस ब्लड आने की वजह से राइट वेंट्रिकल की तरफ। तो ये जो दो वाल हैं ये क्लोज हो जाते हैं सख्ती से और इस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, S2। अब यहाँ पे S2 जो है ये A2 P2 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, A2 का मतलब क्लोजर ऑफ अयोर्टिक वाल, P2 का मतलब क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल। लेफ्ट साइड पे जब अयोर्टा क्लोज होता है और इस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी अयोर्टिक क्लोजर, ठीक है, A2। राइट साइड पे जो पल्मोनरी आर्टरी क्लोज होता है और राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं आने देता तो इसको हम क्या बोलते हैं, P2। A मीन अयोर्टा, P मीन पल्मोनरी, ठीक है, 2 मीन सेकंड हार्ट साउंड। तो S2 इज इक्वल टू A2 P2। अब कौन सा पहले प्रोड्यूस होता है, आया A2 और S2 सॉरी P2, तो हम कहेंगे A2 इज प्रोड्यूस बिफोर P2 और A2 जो है 30 मिलीसेकंड पहले प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मली P2 से। और इसकी बिहाइंड रीजन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू अयोर्टा। तो अयोर्टा ज्यादा इलास्टिक है तो इस वजह से ये पहले प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अयोर्टा ज्यादा सख्ती के साथ और ज्यादा तेजी के साथ कम टाइम में कंट्रैक्ट करता है वापस। तो यही वजह है जिस वजह से A2 पहले होता है P2 के मुकाबले में। नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ये टाइम जो है डिस्टर्ब होता है, ठीक है। A2 P2 से लेट होता है, कौन सी कंडीशन है जहाँ पे A2 और P2 एक साथ होता है, ठीक है, सिंगल S2 जिसको हम बोलते हैं। कुछ कंडीशन है जहाँ पे पहले P2 होता है और बाद में A2 होता है, यानी रिवर्स हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स है S2। तो ये हम या नैरो और वायर्ड भी बोलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको याद रखना है क्या, सेकंड हार्ट साउंड S2। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिफिनेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसके कंडीशन जिसमें डिस्टर्बेंस आता है साउंड में वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है S3 क्या होता है, लेट्स से दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जब हमारे पास डायलेशन होता है तो डायलेशन की वजह से लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। और इस वजह से जो ब्लड आता है ना ये क्या कहते हैं, टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते हैं और ये रिपीट मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको क्या बोलते हैं, S3। तो S3 क्या है, S3 एक ऐसा साउंड है जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आता है इस वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी वी कैन से कि दिस इज द साउंड व्हिच इज हियर इन रैपिड वेंट्रिकुलर फेज, ठीक है, और स्पेशली ड्यूरिंग टर्बुलेंस, ठीक है, जैसे कि कंजेस्टिव और फेलियर में भी होता है, ठीक है। अब इसका हम दूसरा नाम रख लेते हैं वेंट्रिकुलर गैलप, ठीक है, वेंट्रिकुलर गैलप, ठीक है। दिस इज S3
is given another name known as ventricular gallop। और इसके बाद हमारे पास क्या है, S4 है। S4 का मतलब क्या है, इसका सेकंड नेम जो है इसको हम आल्सो बोलते हैं एट्रियल गैलप, एट्रियल गैलप, ठीक है। दिस इज S4 which is also called atrial gallop, also called atrial किक। किक का मतलब लात मारना। अब किक किसको क्यों बोलते हैं, देखिए जब हमारे पास S3 प्रोड्यूस होता है ना, तो S3 जब प्रोड्यूस होता है इसके बाद हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकल। इन S3 का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड आता है, तो एट्रियल किक भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास वेंट्रिकल फीलिंग हो जाती है, और वी कैन से दैट S3 प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इसके बाद एट्रिया कंट्रैक्शन करता है, और इस कंट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, S4। S3 के दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल फीलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आखिरी लम्हे में इंटरडायस्टोल में, डायस्टोल के आखिर में क्या होता है, हाँ, एट्रिया जो है आखिरकार जो रिमेनिंग ब्लड है और स्ट्रांगली कंट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल की तरफ पंप करता है, या यू कैन से पुश करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल किक, यानी वो किक करते हैं, स्ट्रांग कंट्रैक्शन करते हैं। दैट्स व्हाई वी से इट इज एट्रियल किक, इट इज आल्सो नोन एज एट्रियल गैलप, और इसको हम बोलते हैं S4। तो ये हमारे पास 4 8 साउंड्स हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे S1 जो है, S1 जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, S1 जो है इट इज mitral एंड ट्राइकास्पिड वाल्व क्लोजर, ठीक है, हमने डिस्कस किया। इट इज लाउडेस्ट एट मिट्रल एरिया, जो मिट्रल एरिया है वहां पे ये लाउडेस्ट होता है, ठीक है, मिट्रल एरिया के ऊपर ये लाउडेस्ट होता है, ठीक है। मिट्रल एरिया हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिट्रल एरिया हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज द मिट्रल ट्राइकास्पिड एरिया, एयोर्टिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ठीक है, दीज आर द एरियाज। यहाँ पे आप सिर्फ डायग्राम को देख ले, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिट्रल एरिया के ऊपर ये क्या होता है, लाउडेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मिट्रल और ट्राइकास्पिड वाल के क्लोजर की वजह से बनता है, लेकिन मेनली ये मिट्रल एरिया पे लाउड होता है। इसके बाद है हमारे पास S2 इज एयोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल क्लोजर, एंड ये इस वजह से होता है, एयोर्टिक और पल्मोनरी वाल के क्लोजर की वजह से, ठीक है। और ये क्या है, इट इज लाउडेस्ट एट लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है, लेफ्ट अपर स्टर्नल बाय, लेफ्ट साइड पे S2 जो होता है वो लेफ्ट साइड पे अपर एरिया पे स्टर्नम के साथ जो है ये ज्यादा वहाँ पे लाउडेस्ट हमें कहते हैं फील होता है। इसके बाद क्या है, S3 जो है इन अर्ली डायस्टोल ड्यूरिंग रिपीट वेंट्रिकुलर फीलिंग फेज, ठीक है। S3 is produced in early diastole, early diastole during rapid ventricular filling of phase, ठीक है। अब इट इज बेस्ट हियर एट एपेक्स ऑफ हार्ट, क्या होता है ना, एपेक्स के ऊपर ये हम अच्छी तरह से फील कर सकते हैं विद द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल डीक्यूबिटस पोजीशन। जब पेशेंट लेफ्ट लेटरल यानी साइड पे जब सोता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट लेटरल डीक्यूबिटस पोजीशन। जब हमारे पास लेफ्ट लेटरल डीक्यूबिटस पोजीशन, तो डीक्यूबिटस पोजीशन क्या होता है, जब बंदा साइड पे हो, ठीक है, साइड पे जब पड़ा हो, सही सो रहा हो या मतलब लेट रहा हो, ठीक है, तो इस पोजीशन पे एपेक्स के ऊपर ये हमें बेस्ट फील होता है, ठीक है, बेस्ट फील होता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद, अब जो S3 है ये किन किन चीजों के साथ एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज फीलिंग प्रेशर, ठीक है, जैसे कि MR मिट्रल वाल रिगर्गिटेशन, आयोटिक रिगर्गिटेशन, हार्ट फेलियर और थायरोटॉक्सिकोसिस एंड मोर कॉमन इन डायलेटेड वेंट्रिकल्स, ठीक है, डायलेटेड वेंट्रिकल्स, बट कैन बी नॉर्मल इन द चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स, एथलीट्स एंड प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास फीलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा होते हैं, जैसे कि मिट्रल वाल रिगर्गिटेशन है। मिट्रल वाल रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाता है, यानी पंप ब्लड जो वाल है वो काम नहीं कर रहा, तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। फिर जब लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आएगा दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो ज्यादा ब्लड आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से गए हैं, तो एज अ होल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा होगा और प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब ज्यादा ब्लड आएगा तो इसका मतलब क्या है,
कि S3 विल बी मोर। इस तरह आयोटिक रीगर्गिटेशन, आयोटिक रीगर्गिटेशन में क्या होता है कि जो आयोटिक रीगर्गिटेशन है इसमें आयोटिक वाल काम नहीं करता। जब आयोटिक वाल काम नहीं करता तो आयोटा से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है। मैंने जो डिस्कस किया कि नॉर्मली क्या करता है, आयोटिक वाल जो है वो ब्लड को वापस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ नहीं आने देता, ठीक है। लेकिन आयोटिक रीगर्गिटेशन में मसला होता है, मसला ये होता है कि ब्लड जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान एट्रिया से आयोटा से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ज्यादा ब्लड आता है। तो आयोटिक रीगर्गिटेशन की वजह से भी हमारे पास क्या होता है, S3 ज्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह हार्ट फेलियर में भी जो है S3 हमारे पास लाउड होता है, ठीक है। और थायरोटॉक्सिकोसिस में भी इस तरह होता है, ठीक है। अब इसके बाद है मोर कॉमन इन द डायलेटेड वेंट्रिकल। अगर वेंट्रिकल ज्यादा डायलेटेड हो तो ये इसमें भी S3 ज्यादा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल डायलेटेड होते हैं और तो इसमें ब्लड जो होता है वो ज्यादा आता है और S3 ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि चिल्ड्रन के अंदर और यंग एडल्ट के दौरान अंदर जो है ये S3 नॉर्मल हम कंसीडर करते हैं। इस तरह एथलीट्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान तो ये कुछ हाइपरस्टेटिस हैं जिनमें S3 हम नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मली पेशेंट के अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर हम इसका टेक नहीं करते, लेकिन चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स, एथलीट्स और प्रेगनेंसी में अगर ये हो तो इसको हम नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब क्या है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। इस तरह एबनॉर्मल वाटर फ्लो, लेकिन यहाँ पे ब्लड के साथ हमारा रिश्ता है, तो हम कहेंगे कि टर्बुलेंस काज्ड बाय ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम मिक्सिंग विद इन ESV इजेक्शन इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। टर्बुलेंस काज्ड बाय ब्लड फ्लो, ठीक है। जब ब्लड लेफ्ट एट्रिया से आता है ना तो इसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग विद इजेक्शन इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम। इन सिस्टोलिक वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, यानी जब लेफ्ट एट्रिया से ज्यादा ब्लड आएगा तो इन सिस्टोलिक वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होगा। इसके बाद क्या है, S4। S4 को भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। S4 किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, एट्रियल किक की वजह से, और इसको हम एट्रियल किक बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज इन अ लेट डायस्टोल, ठीक है। S3 के बाद S4 प्रोड्यूस होता है डायस्टोल के बाद। इसके बाद क्या है, टर्बुलेंस caused by blood entering from left ventricle, ठीक है। दिस इज टर्बुलेंस caused by blood entering stiffened left ventricle। इसका मतलब क्या है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल सख्त होता है तो इस सख्त वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आता है तो ये ब्लड क्या प्रोड्यूस करता है, टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है। यानी हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ अगर एबनॉर्मली हम कहेंगे कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सख्त है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रिया। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफिक है या सख्त है, ठीक है, तो ये S4 जो है वो लाउड होगा, ठीक है, नॉर्मली लाउड होगा। क्यों लाउड होगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, ठीक है। तो एट्रिया जो है वो ज्यादा कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, और ज्यादा कंट्रैक्ट का मतलब कि S4 विल बी मोर या लाउड, ठीक है। दैट्स व्हाई लाउड S4। तो टर्बुलेंस caused by blood entering stiffen left ventricle, ठीक है। इसके बाद है बेस्ट heard at apex। एपेक्स के ऊपर हमें ये बेहतर तरीके से यानी ज्यादा फील होता है विद द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, उसी तरह जो हमने पहले कहा हाई एट्रियल प्रेशर, ठीक है, सॉरी एट्रियल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होता है, क्योंकि एट्रिया कंट्रैक्शन करते हैं ना। तो अगर हमारे पास लाउड होगा S4 इसका मतलब है लेफ्ट एट्रिया ज्यादा कंट्रैक्ट होगा और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। इसके बाद एसोसिएटेड विद वेंट्रिकुलर नॉन कंप्लायंस, मतलब इसका यही कंप्लायंस का मतलब इजी स्ट्रेचेबिलिटी, यानी एक वाल का कंप्लायंस अगर ज्यादा है इसका मतलब कि ये आसानी से स्ट्रेच हो सकता है। अगर कंप्लायंस ज्यादा है तो आसानी से फैल सकता है। कंप्लायंस का मतलब स्ट्रेचेबिलिटी। तो अगर वेंट्रिकल जो है कंप्लायंस नहीं रखते, इफ वेंट्रिकल आर नॉन कंप्लायंट, तो इस वजह से S4 जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका मतलब भी उसी तरह है जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर लेट्स फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कंप्लायंट नहीं है, वो सख्त है, फैल नहीं सकता, स्ट्रेच नहीं होता, तो लेफ्ट एट्रिया को ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पंप करने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब कौन सी कंडीशन है, जैसे कि हाइपरट्रॉफी जो अभी मैंने बताया डायग्राम में। कंसीडर एबनॉर्मल S4 कौन से
कंडीशन में ये कब हम कहते हैं कि S4 अब नॉर्मल है नहीं है, ठीक है। कब हम बोलते हैं कि S4 अब नॉर्मल है, जब ये पल्पेबल हो, ठीक है। इससे हम एक बात नोट कर सकते हैं कि नॉर्मली S4 पल्पेबल नहीं होता, ठीक है। हमें पल्पेबल नहीं होता है S4 हो, लेकिन जब अगर हम एनी टाइम किसी बंदे के अंदर अगर S4 पल्पेबल है, इफ S4 इज पल्पेबल देन वी विल से इट इज एबनॉर्मल। लेकिन अगर S4 पल्पेबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल है, ठीक है। और S4 जो होते हैं कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं इसमें S4 जो होते हैं कॉमन होते हैं। तो S4 के बारे में लेट डायस्टोलिक है, एट्रियल किक इसको बोलते हैं, बेस एपेक्स इन आई आर्टेरियल प्रेशर, और इसके बाद लेटरल डी की भी डिस्पोजिशन, इट इज मोर इन ओल्डर पीपल। ये पॉइंट्स याद रखें, ठीक है। S4 का डिफिनीशन अक्सर बंदे S3 S4 को भूल जाते हैं, तो S4 4A याद रखिए, ठीक है। 4A का मतलब कि S4 का मतलब S4A का मतलब एट्रियल किक, 4A याद रखें। तो आप S4 और S3 की डिफिनीशन को खता नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम की तरफ आते हैं। ये हमें दिखा, यहाँ पे जो है डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको तवज्जो देना चाहिए, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया है कार्डियक साइकिल, कि एक कार्डियक साइकिल किस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम, यानी और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर जाए तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो प्रेशर जो है बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर विल इंक्रीज इफ वी गो फ्रॉम बिलो टू द अपर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। अब आपको तो पता है कि S1 S2 S3 S4 क्या होता है। इसके अलावा इस ग्राफ में जो बाकी कुछ चीजें हैं वो भी मैं समझाता हूँ। मैंने अल्ट्रासाउंड्स पहले इसलिए किए कि वो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इस साइड पे अगर जाए तो क्या होगा, हम इस साइड पे जाए तो वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल को हमने एग्जांपल दिया तो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। अगर हम ऊपर जाए, ठीक है, तो ऊपर जाने से क्या होगा, वॉल्यूम जो है सॉरी प्रेशर जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट अगर इधर जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इधर से, ठीक है। इधर क्या होता है, मिट्रल वाल ओपन हो जाता है। मिट्रल वाल ओपन का मतलब क्या है कि डायस्टोल हो रहे हैं और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। तो अभी डायस्टोल जो होता है शुरू हुआ है, ठीक है। तो ब्लड इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड जाता है और जो टर्बुलेंस अगर प्रोड्यूस हो तो यहाँ पे क्या होता है, 4 पॉइंट पे S3 will be produced, ठीक है। तो S3 will be produced and now come let's hear this is the रिपीट फीलिंग है ना, ये रिपीट फीलिंग है। और इस दौरान होता क्या है, पीरियड जस्ट आफ्टर मिट्रल वाल ओपनिंग। अभी मिट्रल वाल हमने डिस्कस किया कि ओपन हुआ है और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाए लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट पीरियड ऑफ just before mitral opening, or we can say period of repeat feeling। इसके बाद क्या होता है, ब्लड जो है इस साइड पे आता है, ठीक है, और वॉल्यूम जो होता है बढ़ रहा है, ठीक है। 4th पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे 4th पॉइंट पे इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फीलिंग, यानी फीलिंग जो है रिड्यूस्ड है। पीरियड जस्ट बिफोर मिट्रल वॉल क्लोजिंग, दिस इज द रिड्यूस्ड फीलिंग। इसके बाद क्या है, यहाँ पे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है मुकम्मल तौर पर डायलेट हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज डायलेटेड कंप्लीटली, ठीक है, और अब इससे ज्यादा डायलेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें मैक्सिमम ब्लड मौजूद है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। अब मिट्रल वाल अब क्या करेगा, अब हमारे पास क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल विल कंट्रैक्ट, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल कंट्रैक्ट देन what will happen, then mitral valve will close। मिट्रल वाल क्या होगा, क्लोज होगा। जब मिट्रल वाल क्लोज होता है तो इसके क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, S1। क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल इज कॉल्ड एज S1। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे पास,
ठीक है। यहाँ पे S4 भी प्रोड्यूस होता है। S4 का मतलब क्या है कि एट्रिया कंट्रैक्ट करता है और किक प्रोड्यूस करता है, एट्रियल किक, और इस वजह से S4 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो S4 यहाँ पे लिखा है। तो अब हमारे पास मिट्रल क्लोज है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा ना कम हो रहा है, सिर्फ क्या होता है प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। दिस इज द कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। ये कब होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे मिट्रल वाल्व क्लोज होगा, लेकिन अभी जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं है, अभी जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं है कि ये आयोटिक वाल्व को ओपन करे, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि कंट्रैक्शन होता है, प्रेशर वॉल्यूम कम नहीं होता, तो सिर्फ प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। सो यहाँ पे आते हैं, इस इज द पीरियड बिटवीन मिट्रल वाल्व क्लोजिंग, ठीक है, मिट्रल वाल्व क्लोज हुआ है, ठीक है। अब इस क्लोजर के बाद एंड आयोटिक वाल्व ओपनिंग, और आयोटिक वाल्व अभी ओपन नहीं हुआ है, तो आयोटिक वाल्व अभी ओपन नहीं हुआ है, मिट्रल वाल्व क्लोज हुआ है, इस दौरान जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। एंड दिस इज द पीरियड ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी इस टाइम पे हार्ट जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे व्हाट विल हैपन और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब आयोटिक वाल्व ओपन होगा, ठीक है, और ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा की तरफ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, तो यहाँ पे आयोटिक वाल्व ओपन होगा, ठीक है। जब आयोटिक वाल्व ओपन होता है, ठीक है, तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोटा की तरफ, और ये जो प्रेशर है, द प्रेशर विल दी वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है, और प्रेशर भी थोड़ा पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होगा, क्योंकि कंट्रैक्शन है, सिस्टोल है। इसके बाद क्या होगा, इसके यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे साथ साथ में ये भी डिस्कस करते हैं सिस्टोलिक का इजेक्शन, ठीक है। सिस्टोल के दौरान इजेक्शन का मतलब ब्लड का बाहर जाना, तो पीरियड बिटवीन आयोटिक वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आयोटिक वाल्व अभी ओपन हुआ है, ठीक है, ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो जब ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, आयोटिक वाल्व अगेन क्लोज, बिकॉज वेंट्रिकल अब दोबारा डायलेट हो रहे हैं, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है और आयोटा का प्रेशर बढ़ रहा है, तो मिट्रल वाल्व क्या होगा, आयोटिक वाल्व बंद होगा, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया। और इस आयोटिक वाल्व की इस क्लोजर की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, S2, ठीक है। अब आयोटिक वाल्व क्लोज है, वेंट्रिकल आर गोइंग टू रिलैक्स, बट अभी क्या है, अभी आयोटिक वाल्व क्लोज है, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रेशर इतना कम भी नहीं है कि लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आए लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, तो अभी तक आयोटिक वाल्व तो क्लोज है, लेकिन मिट्रल वाल्व अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट इस दौरान जो रिलैक्सेशन होती है, इसमें प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम जो होते हैं कम नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूम, यानी ऐसा रिलैक्सेशन जिसमें वॉल्यूम सेम है, ठीक है, यानी पीरियड बिटवीन आयोटिक वाल्व क्लोजिंग, आयोटिक वाल्व अभी क्लोज हो गया लेकिन मिट्रल वाल्व ओपन नहीं हुआ है, तो इस ओपनिंग ऑफ द मिट्रल वाल्व और क्लोजिंग ऑफ आयोटिक वाल्व के बीच में जो टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो अब इस पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टोलिक, इसके बाद क्या होगा, फिर सिस्टोल होगा और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम और ये साइकिल इस तरह फिर से जाएगा। अब बुक में यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल कार्डियक साइकिल, ठीक है, और इसके अंदर वॉल्यूम के चेंजेस, ठीक है, लेकिन ये हमने जो जितना भी डिस्कस किया, ये हमने इस ग्राफ के अंदर जो ब्लैक लाइन है वो डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और भी हैं, आफ्टर लोड इफ इंक्रीज, ठीक है, अगर ये आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, ये वाला, तो अगर आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इसका मतलब
कि यहाँ पे प्रेशर इतना है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आफ्टर लोड की वजह से प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। आयोटिक प्रेशर इंक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा ना जब आफ्टर लोड ज्यादा होगा, और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा का पूरा ब्लड पेरिफेरल सर्कुलेशन में पंप नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर लोड ज्यादा है। ये इन सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ये यहाँ पे नॉर्मल इन सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ये यहाँ पे नॉर्मल इन सिस्टोलिक वॉल्यूम है। ये बढ़ जाएगा, बढ़ने, आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड पंप नहीं कर सकता लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है आफ्टर लोड। इफ वी विल इंक्रीज प्री लोड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल इन डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये इस तरह होगा। यहाँ पे नॉर्मल इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है, यहाँ पे प्री लोड ज्यादा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एट द एंड ऑफ डायस्टोल ब्लड विल बी मोर, दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम, ये जो कर्व है का जो आप कह सकते हैं कि जितना डायमीटर है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। कैसे, ये हमारे पास है इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेट्स फॉर एग्जांपल, अब इसका डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। लेट्स से दिस इज द 0, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज द 4, लेट्स से दिस इज द 5। ठीक है, ये 5 ज्यादा है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है। ठीक है, 5, और ये 2 इन सिस्टोलिक वॉल्यूम -2, तो ये क्या होगा, 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी 3। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आफ्टर लोड बढ़ जाए, ठीक है, तो अगर आफ्टर लोड अगर बढ़ जाए तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम वही के वही क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 5, और यहाँ पे इन सिस्टोलिक वॉल्यूम 3 होगा, तो 5 - 3 होगा 2, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रा किया गया है।